जिम्मेदारी है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं। गाते भी है ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो बढ़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है। नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। तो रूहानी बच्चे ये सिर्फ परमपिता परमात्मा ही हम रूहों को हम आत्माओं को रूहानी बच्चे कहते हैं। और हम सब भी आत्मिक नाते से भाई भाई है और हमारे पिता सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा। अभी नई दुनिया में राम राज्य, नई दुनिया को राम राज्य या फिर ईश्वरीय राज्य भी कहते हैं, इस दुनिया को रावण राज्य, क्योंकि इस दुनिया में अभी विकारों का साम्राज्य, हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार भरे पड़े हैं, तो ये रावण राज्य है। तो नई दुनिया में तो विकार की तो कोई बात ही नहीं, वो दुनिया तो निर्विकारी है। तो 2 राज्य है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया ही सतयुग और अब पुरानी दुनिया है कलयुग। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे, क्योंकि नया ज्ञान ही नई दुनिया में लेकर जाने वाले परमपिता परमात्मा ही है, तो नई दुनिया भी वही रचेंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, वो यहाँ कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सच्चा जो मार्गदर्शन उन्हें होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान जो होना चाहिए वो उनके पास है ही नहीं, इसलिए वो नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों में जो अंतर है वो उसको नहीं जानते। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, वे समझते। नई दुनिया की, नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है, यह किसको भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं, तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। नई से पुरानी दुनिया कैसी बनी, स्वर्ग से नर्क ये दुनिया कैसी बनी, ये किसको पता नहीं था। बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान समझाया, तभी हमें ये पता है। हर एक देवी देवताओं के चित्र हम अपने घर में लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तभी तो हम देवी देवताओं के चित्र अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस समय नहीं है, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा भारत में ही आते हैं। भारत इस दुनिया में ही देवी देवताओं का राज्य था और बाबा की अवतरण भूमि भी भारत ही है। लेकिन दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते कि शिव बाबा भारत में आकर करते क्या है, क्योंकि वो अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। तो अब हम परिचय देना है कि त्रिमूर्ति शिव बाप का। हम कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए हम कहते हैं कि शिव परमात्माय नमः। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवे।
तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, ये नॉलेज हमें दिया है, तो हमें ये ज्ञान औरों को देना है। सच्चा मैसेंजर तो परमात्मा ही है। बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। जैसे हमारा चित्र है त्रिमूर्ति का, परमपिता परमात्मा ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके नीचे, क्योंकि रचयिता स्वयं भगवान है। तो वैसे दुनिया वालों का भी त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं। राज मुद्रा है ना हमारी त्रिमूर्ति के, उसके नीचे फिर अशोक चक्र और उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। विजय सत्य का ही होना है, लेकिन वास्तविक सत्य कौन सा है ये वो नहीं जानते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं है। यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ, परमात्मा तो सत्य है, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाबा हमें जो भी ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान से हमारी विजय होती है सारे विश्व पर। हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं और हम नई दुनिया में जाकर विश्व पर राज्य करते हैं। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। अगर इस पढ़ाई को हमने अच्छे से अपने अंदर धारण किया, इसको समझा, इसके अनुसार हम चलेंगे तो हम नारायण बन सकते हैं। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, तो अभी हम देखते हैं कि महाकुंभ जहाँ पर कुंभ चल रहा है वहाँ पर दीदिया, हमारे जो सेंटर से दीदिया, वो बहुत अच्छी वहाँ पर सेवा चल रही है। तो बाबा वही कहते हैं कि जहाँ पर भी नदियाँ हैं तो वहाँ पर तुम जाकर ये समझाओ कि पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती है। नदियाँ सागर से निकली है, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती है। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेगी। तो सागर से नदियाँ निकलती है, और एक परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उससे हम ज्ञान लेते हैं तो हमें ज्ञान नदी। तो हमें भी अब बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमें सबको देना है। तो माताओं में अब ज्ञान है। गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं यह गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह भी परिमिसल है ना, दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि बाण मारा और गंगा निकल आई, जैसे कि अर्जुन ने मारा और गंगा निकल आई। तो बाबा कहते हैं कि वो तो शास्त्रों में बताया हुआ है। और दूसरी बात की शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। वास्तविक शंकर हम सभी आत्माओं का ही तपस्या का स्वरूप है। परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हम आत्माएं अपने बुद्धि से उसे समझती है, और समझने के बाद हम वो ज्ञान सबको देते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि शंकर की जटाओं से गंगा निकली। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया वो ज्ञान हम औरों को भी देते हैं। और कहते हैं कि मान सरोवर में जो भी स्नान लगाता है तो वो परी बन जाता है। तो बाबा हमें यही ज्ञान देते हैं, इसी ज्ञान के आधार से हम परी बनते हैं, शेषजातियां बनती हैं सतयुग में। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्होंने त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र को समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। तो अब हमें बाबा का परिचय सबको देना है, इसलिए बाबा ने चित्र भी बनवाए हैं, ताकि चित्रों के आधार पर हम बहुत अच्छी रीति से सबको समझा सकते हैं।
तो मुख्य त्रिमूर्ति का चित्र, जिसमें ऊपर दिखाया हुआ है कि बाबा ब्रह्मा शिव बाबा, और फिर नीचे ब्रह्मा बाबा विष्णु का चित्र दिखाया है, और फिर शंकर का तपस्वी स्वरूप। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं ब्रह्मा बाबा, और वही फिर सतयुग की दुनिया की स्थापना करते हैं। दुनिया में जो चित्र का नॉलेज है, त्रिमूर्ति का जो चित्र है, उसमें ये नॉलेज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना की शुरुआत होती है, और हम सभी बच्चे फिर उनको मदद करते हैं। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो अभी हमें अपने सत्य धर्म की पहचान मिली हुई है, तो हमें भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बेट समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक है। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आते हैं। और भगवान भी कौन है? जो निराकार शिव, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो उनका पहला बच्चा, सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है, तो भगवान अलग है। तो हम सभी आत्माओं की सद्गति करने वाले, मनुष्य आत्माओं की सद्गति करने वाले सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा। सद्गति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुराने को पुराने ही कहेंगे। तो बाबा हमारी सद्गति करते हैं। इस ज्ञान से हम सभी आत्माओं की बाबा सद्गति करते हैं। इसके आधार पर हम सतयुग में जाते हैं। तो कलयुग में तो ये ज्ञान है ही नहीं, विकारों का साम्राज्य है, हर एक आत्मा के अंदर विकार है, तो फिर दुर्गति को पाते हैं। तो नई दुनिया को नई, पुराने को पुरानी ही कहेंगे। हम देखते हैं कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग वो नई होती है, लेकिन उसके बाद वो पुरानी होती है। तो ये दुनिया का भी ऐसा ही है, जब हम नई दुनिया में आते हैं तो वो नई, लेकिन जैसे हम नीचे नीचे आते हैं तो ये दुनिया पुरानी होती है। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। दुनिया वाले कहते हैं कि अभी कलयुग को खत्म होने में 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन बाबा ने हमें समझाया हुआ है कि कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तो बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के आधार पर ही हम अपना भाग्य बनाते हैं और सतयुग में जाते हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं। तो जो नए आएंगे तो नए इस ज्ञान को क्या समझेंगे। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागबान तो डायरेक्शन देते हैं ना, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं। तो हम सभी बच्चे बगीचे हैं, बगीचे के फूल हम सभी बच्चे हैं। माली कौन है? जो सेंटर्स जो भी चलाते हैं, निमित्त भाई बहन है वो, और बागवान है परमपिता परमात्मा। तो जो भी नए बच्चे आते हैं जिसे हम डायरेक्टली बाबा के सामने लेकर जाते हैं, तो ना ही वो बाबा को पहचानेंगे, ना ही ज्ञान को समझेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं। बाबा सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बाकी माली का काम मतलब सेंटर्स के जो भी निमित्त भाई बहन हैं, उन्हों का काम है कि वह बगीचा लगाए। हम बच्चों को तैयार करें, फिर वो हमें बाबा का परिचय भी दें, और उसके बाद वो हमें बाबा से मिलने के लिए मधुबन में लेकर जाएं। ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहा मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? जो भी नए बच्चे होते हैं तो वो तो बाबा को जानते नहीं है, वो तो ब्रह्मा बाबा को भगवान मानते हैं। तो जैसे ही उनके सामने जाते हैं तो उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं? आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। शंकराचार्य उनके पद में भी वो बहुत है, संन्यास धर्म की स्थापना भी उन्होंने की है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनका जन्म तो विकार से ही हुआ है ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को बिठा देते हैं,
सबके मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्म को नहीं जानते हैं। तो बाबा ने स्वयं आकर उनका भी और हम आत्माओं का भी परिचय हमें दिया है। और ब्रह्मा बाबा भी उनको उनके जन्म को नहीं जानते थे, बाबा ने ही उन्हें ये परिचय दिया। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी हैं। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्र में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। देखते हैं नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं, उन्हें सजाते हैं। तो वैसे कलकत्ते में तो देवियों की जो मूर्तियां हैं वो वहां पर बनती है, वहां पर देवियों को बहुत ज्यादा पूजते हैं। तो बाबा बताते हैं कि हम 9 दिन उनकी पूजा करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे गुड़ियों की जैसी पूजा करते हैं, तो जैसे हम भी बच्चे ही ठहरे, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं। तुम जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। तो जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं ना कि अब ये स्वर्ग चले गए, स्वर्ग पधारा, तो जरूर किसी समय स्वर्ग था, तभी तो हम ऐसे कहते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसलिए माली भी चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठ तो समझेगा कुछ भी नहीं, यह नॉलेज भी है नहीं। तो बाबा का ज्ञान भी नया है। अगर कोई नया सीधा इस ज्ञान में आकर अगर इस रूम में अगर वो बैठेगा बाबा की क्लास में, तो वो भी इस ज्ञान को नहीं समझ सकेगा। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई नया बच्चा जाकर वहां पर बैठेगा तो उस ज्ञान को तो वो भी समझ नहीं सकता। तो ये ज्ञान भी नया ही है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा आए यही हुए हैं कि हम सभी आत्माओं को, सृष्टि की सभी आत्माओं को पावन बनाने के लिए। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते हैं आत्मा से परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा। यह तो मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तो बाबा कहते हैं ये तमो प्रधान दुनिया बन चुकी है और सभी तमो प्रधान आत्माएं। कहते हैं कि ये तो हम ही परमात्मा है या फिर हर एक आत्मा में परमात्मा है। तो बाबा यहाँ पर आकर एक एक आत्मा को थोड़े ना बैठ कर ऐसे समझाएगा कि मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम एक आत्मा और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये काम मालियों का ही, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा कहते जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी है ब्रह्म देवताय नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। भक्ति में कहते हैं ना कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो यहाँ पर हम सभी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां जो भी हैं, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए नाम भी ब्रह्म कुमार कुमारियां है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है क्योंकि उनके द्वारा ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई है, इसलिए तो कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः। फिर बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और फिर उसके बाद हम देवता बनते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। तो बाबा आज कहते हैं कि नई नई पॉइंट्स, बाबा रोज मुरली में कुछ न कुछ तो नई नई पॉइंट्स तो बताते रहते हैं। तो हमें शौक रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति इस ज्ञान को धारण करना चाहते हैं, समझते हैं, तो उन्हें नोट्स लेने का शौक रखना चाहिए क्योंकि पूरी मुरली जो है वो तो हम याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं नोट्स निकालनी है, नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो हम नोट्स लेते हैं फिर उस पर हमें औरों को भी समझाना है।
नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भाव बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। तो जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम अंत में उन्हें ये कहो कि मन मना भाव, हमें अपना मन परमपिता परमात्मा में लगाना है। उन्हें बाप और सृष्टि चक्र को याद करो। इसे कहना है कि तुम्हें परमपिता परमात्मा को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है, जिसमें आदि से लेकर अंत तक का हमारा पूरा ज्ञान उस चित्र में है। तो मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो हमारे सभी विकर्म उसमें विनाश हो जाते हैं, लेकिन योग भी पावरफुल होना चाहिए। स्वयं को आत्मा समझकर जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो उसमें हमारे जो विकर्म है वो विनाश होते हैं। तो भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा है ज्ञान का सागर और मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। अगर बाबा भी शास्त्र सुनाने लगे तो फिर मनुष्य में और भगवान में अंतर क्या रहेगा। भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य शास्त्रों का सागर। शास्त्र किसने बनाए हैं? मनुष्यों ने बनवाए हैं। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। तो बाबा हमें सभी भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र है उन सभी शास्त्रों का सार बाबा हमें समझाते हैं। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। तो दिखाते हैं तो सवेरे जो मुरली बजाते हैं तो सांप उस पर डांस करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो उसके दांत निकाल देते हैं ताकि वो फिर उन्हें काटे ना। तो बाबा भी हमें विष पिलाना छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही तुम मनुष्य पतित बने हो। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। यही सत्य सच्चा गीता ज्ञान है। जिस ज्ञान को हम जितना समझेंगे, धारण करेंगे, उतना हमारे अंदर परिवर्तन होगा, हमारे संस्कारों में परिवर्तन होगा, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा। और बाबा कहते हैं कि इसी ज्ञान के आधार पर हम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें बढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो एक सत धर्म की स्थापना करने के निमित्त है, स्वयं भगवान ने हमें निमित्त बनाए। हम बहुत भाग्यवान आत्मा है जो स्वयं भगवान हमें बढ़ाते हैं। और हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। आज तक कभी किसी ने सुना है कि देवी देवता ने कभी किसी को दुख दिया? बिल्कुल भी नहीं। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक तनशील भव। संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तक। ऐसा तक सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाबा का दिल तक। बाबा के हृदय सिंहासन पर हम सभी आत्माएं विराजमान हैं। जब हम उनकी पूरी श्रीमत पर चलते हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो ऐसा समय सारे कल्प में सिर्फ अभी ही मिलता है। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। तो विश्व के राज्य का तख्त भी मिलेगा, लेकिन ये तख्त हमें नहीं मिल सकता है। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। हाँ, इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो जो बाबा की याद में रहते हैं, चलते फिरते घूमते फिरते हमें बाबा को याद करना है, तो हम खुद ही बाबा के दिल तख्त नशीन रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी बाबा के दिल तख्त नशीन बाबा के पास रहना चाहते हैं,
तो बाबा कहते हैं वो पुरानी देहवादेह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, उन्हें पुनः ही पुरानी दुनिया याद आती है और ना ही देह के संबंध याद आते हैं। स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। और आज तक हमने सुना है कि परछाई कभी भी किसी के हाथ नहीं लगती है, तो हमें भी हद के नाम मान शान के पीछे हमें नहीं भागना है। आज का अव्यक्त इशारा है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी और तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो जो भी हम देखते हैं वैज्ञानिक जो भी नए नए शोध वो लगाते हैं, तो वो एक तो इस दुनिया से वो अलग हो जाते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, तभी तो वो नए नए साधनों का शोध लगा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अंतर्मुखी होकर रहना है। जब हम अंतर्मुखी रहेंगे तो उसके 3 फायदे बाबा ने बताए हैं। पहले है कि वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, हम तमो प्रधान वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। दूसरा है एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, हम एकांत में रहेंगे, एक बाबा से प्रीत लगाएंगे, उनको याद करेंगे तो हमारी मनन शक्ति भी बढ़ेगी। जो भी हम जिस भी ज्ञान का हम जो मनन करते हैं चिंतन करते हैं उससे हमारी मनन शक्ति बढ़ेगी। और तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। माया किसी भी प्रकार से क्यों ना आए, लेकिन बाबा का सुरक्षा कवच सेफ्टी का साधन हमारे लिए बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।